डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अगले एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विधाता जीएस क्लासेस में। तो फाइनली मैं लेकर के आ गया हूं जो 17 फरवरी का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में मैथ का, उसका फुल सोल्यूशन वीडियो और सही सही आंसर की के साथ में। तो आप लोग अपना आंसर की मिला करके देख लेंगे कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। तो देखिए, ये मैं सेट एफ का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो आपका कोई भी सेट होगा तो उससे कोई फर्क नहीं होता, बस आपको आगे पीछे होगा वो आप लोग करके मिला लेंगे। ठीक है, कि मेरा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। ठीक है, लगातार 10 या 5 क्वेश्चन लगातार रहता है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या करा कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो वृत्त का व्यास हो जाएगा 4 इकाई। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जब आप लोग हल करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 इकाई आएगा। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा हल करके नहीं बताएंगे, बस फटाफट हम आप लोगों को आंसर बता देंगे, क्योंकि मैं इसका सारा पेपर का सोल्यूशन कर लिया हूँ और आंसर बना लिया हूँ। ठीक है, तो फटाफट आप लोगों को मैं आंसर सिर्फ बता दूंगा। देखिए कह रहा है दो में कि 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, बताइए। तो देखिए इसका कितना गोला का आयतन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और आयतन होता है क्या नहीं सेंटीमीटर क्यूब निकलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेमी है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, और क्षेत्रफल निकलता है सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। ठीक है, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए जब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 5√5। तो देखिए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए कितना होगा इसका, तो इसका आएगा जब सोल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आता है 176/7। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 176/7 किस में है, तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए 6 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3/2, ऑप्शन डी। ठीक है, कि 3/2 जो है एक से अधिक होता है, एक से अधिक आता है। ठीक है, इसको भाग दीजिएगा, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। तो देखिए प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है बताइए। इसका न्यूनतम मान होता है 0, अधिकतम मान 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पासे को फेंका गया एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे एक पासे को हम लोग फेंके, ठीक है, तो कह रहे हैं एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 8 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हराने की प्रायिकता होगी। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कितना इसका होगा, तो देखिए इसका जो सोल्यूशन करेंगे तो आएगा 3/3 कितना आता है 10। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका जो प्रायिकता क्या होगा, तो देखिए इसका जो सही आंसर आता है वो आता है 1/26। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जरूर अपना आंसर की मिला लेंगे और देखिए वीडियो को अपने दोस्तों में और सगे संबंधी में जरूर शेयर कर देंगे, क्योंकि सही आंसर की आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए मेरे चैनल पर थोड़ा सा वीडियो जो है सो देर से अपलोड किया जाता है, ताकि आप तक हमारा टीम का यही कोशिश रहता है कि जो भी आंसर की पहुँचाया जाए आप तक तो 100% सही शुद्धता के साथ में पहुँचाया जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम होगा, अभी मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है, तो इसका जो भी पेपर होगा सारा सोल्यूशन इसमें डाला जाएगा, साथ ही साथ क्लास भी चलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण x+2y बराबर 3 तथा 3x के वाई बराबर 9 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो देखिए तो इसका देखिए राइट आंसर क्या आता है, जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आता है, यानी 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि a/1 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है, तो इसका देखिए जब इसका जो सोल्यूशन आता है, कह रहा है कि समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा ये दिया हुआ। ठीक है, तो इसका हल होगा, तो कैसा हल होगा इसका। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह अनगिनत हल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो देखिए द्विघात समीकरण इसमें से कौन है बताइए। देखिए आप लोग क्या लगाएं इसका आंसर। तो देखिए द्विघात समीकरण इसमें कौन कौन है बताइए। तो देखिए ये तो पहला तो होगा नहीं। ठीक है, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका और ये कितना है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी 2s² माइनस 2x। देखिए ये जो है ना द्विघात समीकरण के अंतर्गत आएगा, इसको सोल्यूशन करके भी देख लेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ गया, नहीं है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा था, इसमें है, इसमें कह रहा नहीं है। 14 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए जिसका अधिकतम जो घात होना चाहिए, द्विघात कह रहा था 2 घात होना चाहिए। ठीक है, तो वही द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए 14 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए ये तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, लेकिन देखिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि 16x³ है इसमें लिखा हुआ। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस पी एक्स प्लस पी बराबर 0 का मूल समान हो तो पी का मान क्या होगा। तो देखिए ऐसा प्रश्न में जब हल की जगह तो पी का मान क्या आएगा बताइए, तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा केवल 8 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा यदि समीकरण x² माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 तो कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान क्या होगा। तो देखिए कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आता है दोस्तों वो आता है -4। ठीक है, -4 से बड़ा क्या होता है के। ठीक है, और के से बड़ा आता है 4। तो देखिए ऑप्शन इसमें किस में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ। तो इसी प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये सब थोड़ा सा बस हल करके फटाफट आप लोग निकाल लिए होंगे। ठीक है, तो जब इसको हल करेंगे तो ऑप्शन इसका आता है 2√3। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा समांतर श्रेणी 3, 4, 11 का 14वां पद क्या होगा। तो देखिए इसका 14वां पद कितना होगा बताइए, बहुत ही आसान इसका निकालने का तरीका होता है। तो देखिए जब हल करेंगे तो 55 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। देखिए समांतर श्रेणी में कौन है बताइए, तो देखिए ये जो ऑप्शन ए है वो समांतर श्रेणी में। ठीक है, देखिए -8 -6 -4 -2। ठीक है, देख लीजिएगा, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देख लीजिए 2 2 घट रहा है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह कि समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 -4 का nवां पद क्या होगा। तो देखिए 20 का जो सही आंसर होगा इसका nवां पद क्या हो जाएगा बताइए। nवां पद इसका देखिए हो जाएगा कितना, हो जाएगा 21 - 5n। ठीक है, तो इस देखिए 21 - 5n किस में है, तो ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कह रहा कि साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री बराबर। तो देखिए इसका जो हो जाएगा, ये इसका जो सोल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आता है कितना आता है, ऑप्शन ए 1 आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 22 का देख लेते हैं, तो 22 का जो सही आंसर है दोस्तों वह है साइन 0। ठीक है, तो साइन 0 सब इसमें वैल्यू को पुट करके और इसको कैलकुलेशन करके हल करना था। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना था, ऑप्शन बी आता है, साइन 0 आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि बिंदु 7 और 10 किस पाद में स्थित है। ठीक है, किस पाद में स्थित है। ठीक है, देखिए कौन सा पाद में स्थित है बताइए, तो देखिए 23 का जो सही आंसर है वह है प्रथम पाद में। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि 10/45 रेशियो 10/60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसका जो मान होगा 45 का बैठाना है और फिर 60 का बैठाना है। ठीक है, तो इसको जब बैठा कर देखिएगा तो कितना आएगा बताइए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो देखिए जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 अनुपात कितना हो जाएगा √3। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। एक्स अक्ष पर है तो एक्स होगा। ठीक है, x 0 हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो देखिए इसका उन्नयन कोण कितना आएगा, उन्नयन कोण इसका आता है दोस्तों, आता है 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 30 डिग्री ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मूल बिंदु में बिंदु r ठीक है इंटू -x y की दूरी है। ठीक है, तो देखिए इसका जो दूरी होता है, दूरी निकालने का फॉर्मूला जो है। ठीक है, तो इसका देखिए जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा बिंदुओं P 5 और फिर 7 और फिर देखिए Q बराबर दिया हुआ 8, 11। ठीक है, बीच की दूरी क्या होगा, तो देखिए वैल्यू दिया हुआ, तो इसको जब हल करेंगे तो फार्मूला पे तो देखिए कितना आंसर आता है, इसका आता है 5 आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 इकाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा रेखा y बराबर 4 का लेख निम्न से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो देखिए किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो देखिए ये गुजरेगी 4 और 0 से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा बताइए, ये होता है 0 0। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है तो कैसा होता है बताइए, आप लोग पढ़े हैं तो इसको बहुत ही अच्छे से बना दिया हूँ, तो 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
करा था समांतर श्रेणी में देखिए 0 1/8 कॉमा 1/4 कॉमा 3/8, ठीक है। और दिया डॉटो का सौर अंतर क्या है, तो देखिए इसका अंतर कितना है बताइए। जब इसका अंतर निकालेंगे तो निकलता है, आता है 1/8, ठीक है। तो 1/8 देखिए किस में दिया, तो ऑप्शन में -1/8 नहीं, सिर्फ 1/8, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। करा यदि समांतर श्रेणी का समान पद 5n-7 है तो उसका प्रथम पद होगा, तो देखिए इसका प्रथम पद निकलता है तो आता है ऑप्शन डी -2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा बिंदु, देखिए बिंदु दिया हुआ ए बराबर कितना दिया हुआ है 0 -8 और बराबर बी और -12 0 का मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है, ठीक है। तो इसका देखिए निर्देशांक आता है दोस्तों, वो आता है -6 और -4, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, -6 -4, देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस ऑप्शन में खाली पलट दिया था, सी में क्या कर दिया था, इसको पलट दिया था, लेकिन यहाँ गड़बड़ाना नहीं था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी की शीर्षों के निर्देशांक देखिए इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि केंद्रक का निर्देशांक होगा, तो देखिए इसका जो निर्देशांक आएगा वो आपका आता है x1 + x2 +, तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि बिंदु, देखिए बिंदु दिया हुआ और संरेख है तो के का मान, देखिए के का मान इसमें निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आता है 0, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 0, 4 और फिर देखिए एक दिया हुआ 0 0 और एक दिया हुआ 3 0, इसका परिमाण होगा, तो देखिए इसका परिमाण कितना होगा, तो देखिए इसको जब हल करेंगे तो आता है ऑप्शन आता है 12 इकाई, ठीक है। माने 12 आता है, तो इकाई में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 4 बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना आएगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल आता है 8 वर्ग इकाई, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो 8 आता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर में करा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है, तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। 60 का तीनों कोनों का 36 18 तो 180 डिग्री हो गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि कौन पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर तथा कौन क्यू बराबर 40 डिग्री, तो कौन पी बराबर कितना होगा, ठीक है। इसको जब हल करेंगे आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों आता है 100 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा कि यदि समांतर श्रेणी का समान पद 13 -2n है तो इसका सार्व अंतर होगा, तो देखिए इसका अंतर कितना आएगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर आता है दोस्तों -2 आता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है समांतर श्रेणी 126 120 114 का कौन सा पद 0 है, ठीक है। तो इसका 22वां पद जब करिएगा तो 22वां पद इसका 0 आता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और देखिए दिया हुआ, इसको पढ़ लेंगे तो देखिए इसको करा कि तो साइन सी बराबर होगा, तो देखिए इसको जब हल करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आता है दोस्तों वो आता है 43 का जो सही आंसर आता है वो आता है 12/13, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि यदि cos थीटा बराबर पी तो tan थीटा का मान होगा, ठीक है। तो tan थीटा का मान कितना होगा, तो ये इसका जो मान होगा वो होगा 1/1 - p² का होल अंडर रूट बाई पी होगा, ठीक है। तो देखिए किस में है, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करके 1 sin थीटा बराबर कितना होगा, तो cosec थीटा होता है, तो ऑप्शन डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि यदि cot थीटा बराबर 1/√3 तो sec थीटा का मान कितना होगा बताइए। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 47 का राइट आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 46 का, अब देखिए 46 का बताया क्या, सेक बी गुने कॉस बी, तो देखिए इसका कितना मान होता है, तो इसका मान हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। और 47 का देखिए कितना आया, 47 का कितना आया, तो 47 का 2 आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये प्रश्न हो गया, हाँ 47 का हो गया। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। तरह कि यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कॉस ए बराबर कितना होगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 48 का वो आता है √2, ठीक है। तो √2 किस में है, तो ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 तो अल्फा बराबर कितना होगा बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आता है 90 डिग्री, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा tan 21 डिग्री बटा कॉट 69 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। जिसको जब हल करेंगे दोस्तों तो 50 का जो सही आंसर आता है ऑप्शन बी आता है, यानी 1 आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होता है, 1 होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो देखिए परिमेय संख्या इसमें से कौन है, तो परिमेय संख्या का आप लोग जानते होंगे परिभाषा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है,
तो परिमेय संख्या कौन है इसमें से बताइए। तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 9/27 का होल अंडर रूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मासा होगा। देखिए इसका महत्तम समावर्तक कितना होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चुंबन का वो आ जाएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह कि 0.13 के ऊपर रेकरिंग है, देखिए इसका मान कितना हो जाएगा। तो देखिए 13 है, तो 13 ऊपर में हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 13/99। 56 नंबर देखते हैं, करेक्ट 18 तथा 72 का मासक कितना होगा। तो महत्तम संपर्क इसका कितना होगा। देखिए 18 से 18 भी कट जाएगा, 72 भी कट जाएगा, तो इसका महत्तम संपर्क कितना आ गया 18 आ गया। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट √12 का परिमेयीकरण गुणांक है। तो √12 का परिमेयीकरण गुणांक कितना आएगा बताइए। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा 2√3 आएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि p तथा धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए आएगा 2p, ठीक है। अगला कह रहा कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए इसका शांत और अशांत दशमलव लोग पढ़े होंगे, इसी की शांत कैसा होता है और अशांत कैसा होता है उसका, ठीक है, प्रकृति। तो देखिए इसमें शांत प्रसार में इसमें से कौन आता है इसका। इसको जब आप भाग देंगे, आपकी जो आप थ्योरी जानते हैं उसे बनाएंगे, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आता है 59 का होता है 19/80, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए दशमलव अभी शांत पूछा था, अभी अशांत पूछा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 13/121, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यदि थीटा तथा देखिए कह रहा है कि पूरक कौन है तो देखिए इसका कौन सा इसका सही आंसर है। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा tan थीटा बराबर tan, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। तो इसका मान देखिए जब बैठाएंगे और हल करेंगे तो कितना आएगा इसका। तो 62 का आता है 1 आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा बताइए। तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत सारा ऐसा प्रश्न आया था दोस्तों कि इसमें फार्मूला आप लोग को याद रहेगा तो बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो आप लोग बना भी दिए होंगे। अब देखिए 64 में पूछ रहा है, तो 64 का जो सही आंसर आता है दोस्तों हल करने के बाद वो आता है 2। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 65 का बता देते हैं, तो 65 का जो राइट आंसर आता है वो आता है 5, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो भी 5 लगाए होंगे, अब देखिए -5 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी 5 लगाएंगे उसका सही आंसर हो जाएगा। अब करें यदि 3α बराबर 180 डिग्री तो cos α बराबर क्या होगा। तो देखिए 66 का जो सही आंसर आता है दोस्तों 1/2 आता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें यदि a sin थीटा बराबर 1 और b cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा बराबर कितना होगा। तो tan थीटा का मान आता है दोस्तों वो आता है b/a। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें 1√3 किसका मान है। देखिए ये किसका मान है बताइए। तो 68 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो जाएगा tan 30, ठीक है। tan 30 का मान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x तो tan थीटा का मान कितना होगा। इसका जो मान होगा ये हो जाएगा s² + 1/2x, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि साइन स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो मान दिया हुआ इसको हल करने के बाद कितना आता है दोस्तों। तो 70 का 1 आता है, ठीक है। तो फटाफट हम आप लोग का आंसर बता देते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग का अगला एग्जाम की तैयारी भी करना है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 घातांक है। तो देखिए 64 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसका 2 घातांक है, तो कौन सा है। तो इसमें देखिए इसमें 6 का होता है, ठीक है। तो 6 आएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महत्तम समवर्तक पी क्यू गुने लघुत्तम समवर्तक पी क्यू बराबर है। देखिए जो 72 का जो सही आंसर आता है दोस्तों होता है ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह किसी बहुपद की घात होती है। तो देखिए इसका घात कैसा होता है। तो अलग अलग होता है, भिन्न होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह बहुपद a² + bx + c = देखिए यहाँ a बराबर नहीं 0, ठीक है, दिया हुआ। तो आलेख है, तो इसका आलेख कैसा आएगा बताइए। तो 72 का जो कितना का नंबर 74 है ना, तो 74 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है परवलय आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि शून्यक 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो इसका देखिए बहुपदों की संख्या कैसा होगा बताइए। तो अनगिनत आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद कैसा होता है बताइए। तो देखिए 76 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा क्या। तो देखिए आप देखिए कह रहा है 2 और 6 है। तो देखिए 2 × 12 और देखिए 2 चौके 8, ठीक है। तो देखिए आप कितना होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करेक्ट द्विघात बहुपद y² + 16y + 55 के शून्यक है। तो देखिए इसका शून्यक क्या हो जाएगा 77 का। तो दोनों ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 78 का कह रहा है यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के बहुतक्रम हो तो k का मान होगा। तो देखिए k का मान क्या आता है। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी -2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
79 का क्या, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो पी वन का मान होगा। तो देखिए इसको हल करने के बाद जो मान आता है दोस्तों 79 का, वो राइट आंसर आपका आएगा -6 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेंगे युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल होगा। तो देखिए इसका हल कैसा होगा, तो देखिए इसका जो हल होगा दोस्तों ये सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, आप जो इसको सोल्व करेंगे तो सिर्फ एक हल आएगा इनका। ठीक है, अब देखिए 81 का जो सही आंसर है दोस्तों वो मैं बता देता हूँ। 81 का जो राइट आंसर है क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आएगा 12 आएगा। ठीक है, देखिए उसी तरह से 82 का जो सही आंसर है, अगर आपने लगाया होगा 82 का 90 डिग्री तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हुआ। 83 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 है। ठीक है, तो देखिए 4 सेंटीमीटर आएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 84 का जो सही आंसर है वो 84 का जब हल करने का दोस्तों तो इसका आता है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कहा कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। तो देखिए कितना दूरी होगा दोस्तों, इसका जो होता है 12 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा कि किसी वहाँ विद्युत से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक खींची जा सकती है 2। ठीक है, तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा दी गई आकृति में कोण ए ओ बी बराबर 130 डिग्री और फिर दिया क्या, कोण ए पी क्यू का कोण ए बी, अब ए पी और बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो पी का मान पूछ रहा है। तो देखिए तो 87 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों, तो देखिए इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आएगा आपको जब हल करेंगे तो 50 डिग्री आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा कि दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू को दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो कह रहा है कि इसमें कोण ओ पी को मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 88 का जो राइट आंसर है दोस्तों, अगर आपने लगाया 25 डिग्री तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा। देखिए कितना होगा बताइए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 89 का हो जाएगा 3। ठीक है, अगला 90 नंबर में देखते हैं, कर दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण ए ओ बी बराबर 40 डिग्री, तो कोण ओ ए बी का मान है। तो देखिए इसका मान आता है दोस्तों, वो आता है 70 डिग्री। तो आपने 70 डिग्री लगाया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही है। और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे दोस्तों तो आपका जो भी एग्ज़ाम होता है उसका सही आंसर की के साथ में इसका तैयारी कराया जाता है। ठीक है, और जनरल कंपटीशन हो या फिर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन से संबंधित सारा जानकारी और इसका तैयारी कराया जाता है। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे और साथ ही साथ बिहार के हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज, जैसे मगध यूनिवर्सिटी हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर दरभंगा का यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर ललित नारायण हो गया, ठीक है, बिरसा मुंडा हो गया, तो ये सब जितना भी हमारा जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो उससे संबंधित जब भी एडमिशन क्या कब हो रहा है, प्रैक्टिकल कब है, या काउंसलिंग कब हो रहा है, एग्जाम कब है, तो ये सब चीज़ का सारा जानकारी दिया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोग को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और नोटिफिकेशन आप तक जाते रहे कि कौन सा कॉलेज में कब क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 91 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, तो देखिए 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो मानक विचलन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेक्षण 14, 15, 13 दिया हुआ। ठीक है, उसमें कह रहा है कि बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है, जो बार बार आता है वो बहुलक हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो देखिए 14 2 बार आया है, लेकिन 15 देखिए यहाँ पर 3 बार आया है। ठीक है, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 प्रकृति संख्याओं का माध्य है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, कह रहा प्रथम 5 प्रकृति संख्याओं का माध्य होता है। तो माध्य कितना है, तो देखिए प्रथम 5 प्रकृति संख्या, तो देखिए 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, और 3 हो गया, और 4 हो गया, और 5 हो गया। ठीक है, तो इस सबको जोड़ करके और प्रथम 5 करें तो 5 से भागा देते थे, तब 5 4 9, 9 3 12, और 2 14 1 15, तो 15 बाई 5 हो गया, तो 5 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, काटने के बाद 3 आता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से कह रहा है प्रेक्षण 8 12 7 14 और 6 इसका माध्यक है। तो देखिए इसका माध्यक पूछ रहा है, तो देखिए इंग्लिश में देख लेंगे आप घबरा रहे होंगे, तो इसमें देखिए मीडियन पूछ रहा है यानी माध्यिका पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तो देखिए इसको पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो बीच में आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बीच में कोई नहीं आएगा, जैसे 7 आ गया संख्या के, जैसे 7 संख्या है तो इसमें जो देखिए 3 इधर हो गया, 3 इधर हो जाएगा। ठीक है, 3 इस साइड होगा, 3 इधर साइड होगा, जो बीच में आएगा वो हो जाएगा। अगर बीच में नहीं आएगा 2 आ गया तो उस दोनों को जोड़ कर 2 से भगा दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा जब सजाएंगे तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो देखिए कैसा होता है, तो देखिए 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बहुलक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है ए भुजा वाली संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो देखिए संभावित त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर हो तो देखिए 88 सेंटीमीटर हो तो इसको देखिए हल करेंगे तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़ा होगा वर्ग का क्षेत्रफल से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 98 नंबर देखते हैं दोस्तों,
कह रहा कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई है तो उसका विकर्ण होगा। तो देखिए घन का विकर्ण बराबर बस फार्मूला लगा दिए। तो देखिए फार्मूला पूछ ही रहा है, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है घन का विकर्ण बराबर, तो इसका जो √3 होता है, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है। तो देखिए इसका आयतन पूछ रहा है शंकु का। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक है। और देखिए क्यों होता है तो घन इकाई दिया हुआ है। तो देखिए 99 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 हो तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसको हल करने के बाद कितना आता है दोस्तों, आता है 2:5, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए दोस्तों पूरा 100 प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कौन कौन सा प्रश्न बनाए हैं और कितना आप लोग का सही हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ मिला लेंगे और वीडियो कैसा लगा बताएंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे दोस्तों। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका ये अपना मगध बिहार का चैनल है, इसको आगे बढ़ाने में जरूर हमारी सहयोग करेंगे। और हमारी पूरी टीम की कोशिश रहता है कि आप तक जो भी आंसर की पहुँचाया जाए सही शुद्धता के साथ में पहुँचाया जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए मैं और भी प्रश्न इसमें ऐड कर दिया हूँ कि ताकि जो भी बच्चे 2023 में एग्जाम देंगे उनको कुछ लाभ मिल सके, ताकि वो क्वेश्चन देखें और उस पैटर्न पर अपना तैयारी कर सकें कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में ऐसा प्रश्न पूछा गया, देखिए सिद्ध करने के लिए पूछा है। फिर कह रहा है एक तार के वृत्त के रूप में जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है उस वर्ग का भुजा ज्ञात करें जो इस तार को मोड़कर बनाया जा सकता है, ठीक है। इस तरह का सिंपल प्रश्न पूछा गया था। जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बहुत ही मतलब आसान से इसको हल कर देंगे, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा आप लोग का, मुझे ऐसा उम्मीद है, ठीक है। तो देख लेंगे ऐसा प्रश्न पूछा गया था जो लघुत्तरीय है, 2-2 नंबर का प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद आता है देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम लोग कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था। ये सब तो अभी लघुत्तरीय ही चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे और अपना तैयारी भी इसी पैटर्न पर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न कैसा कैसा पूछा गया था। तो खास करके मैं उन बच्चों के लिए ये ऐड किया हूँ जो बच्चे 2023 में एग्जाम देंगे, ठीक है। तो देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखिए कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था। कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न पूछा था। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।